गुजरावाला जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, गुजरावाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। डरते नहीं उमरते नहीं, अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जमहूर पसंदों, किया था, वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, करोड़ों बेरोजगार है। वादा किया था कि 50 लाख घर दूंगा, लाखों को बेघर कर दिया। वादा किया था कि कर्ज नहीं लेगा। 2 साल में इसने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज उठा लिया। वादा किया था ज़राए इनकलाब लाने का। उनके अमीर तरीन वुज़रा के बैंक अकाउंट्स में जरूर इनकलाब आया, मगर हमारा किसानों के साथ जुल्म हुआ है। जुल्म पहले गन्ने में और अब गंदम में। वादा किया था करप्शन का खात्मा का। करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उनका अपना अकबर एस बाबर, पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर, बुनियादी रुकन, वो कहता है कि उसके पास सबूत है। से बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है, मगर गवर्नेंस माइनस में है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? इतना तो हमें पता है, इतना तो तय है, ये तो तय है कि आवाम से पूछा तक नहीं, उन्होंने ही बनाया है। शहबाज शरीफ साहब से आप 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस खड़ा कर दिया। आपने क्या किया इमरान? आपने क्या किया? अब जब पंजाब का फनकार शौकत अली साहब बीमार पड़ता है, तो फिर वो सिंध की खैरपुर की तहसील गंबट जाके मुफ्त इलाज करवाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज करवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप 100 इख्तलाफात रख सकते हो, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया। इमरान, तूने क्या किया? आप तो सारे सूबे के वसाइल काट रहे हैं। जब सूबों को का हक नहीं मिलेगा, जब एनएफसी अवार्ड पूरा नहीं होता, इस साल पंजाब को 500 अरब रुपया कम मिला है।
पंजाब को 500 अरब रुपया का मिला है। आप जरा सोचें, 500 अरब रुपया के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप गुजरांवालों के नौजवानों को कितना रोजगार दे सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप इसी गुजरांवाला में कितने हॉस्पिटल्स, कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, पंजाब के अवाम का पैसा है। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। हम आपका हक, आपका पैसा, आपका वसाइल पीटीआई से छीन के रहेंगे। साथियों, अंदरूनी मसाइल अपनी जगह और अंदरूनी बहरान अपनी जगह। इस सिलेक्टेड ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या हशर किया है। वो सीपैक, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सदर जरदारी और मियां साहब ने पाकिस्तान का गेम चेंजर बनाया था, आपने उस पे ब्रेक्स लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, मगर इनका वजीर खारजा के महंगे तरीन स्टेटमेंट के बाद अब इन ताल्लुकात को भी धचका लगा है। एक किसी शहजादा का ड्राइवर बनना से, किसी शहजादा के ड्राइवर बनने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। वो इसी पंजाब था, यही पंजाब था। मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर देगा। इसको ये पता था, इमरान खान को ये पता था। इसके बावजूद इमरान ने मोदी का जीतने का ख्वाहिश का इजहार किया और जीतने के बाद मोदी ने कश्मीर पे तारीखी हमला कर लिया। मोदी ने कश्मीर पे हमला कर दिया और इमरान मगरमच्छ के आंसू रोते रहे और कुछ नहीं किया। ये तो तारीखी हमला था, तारीखी हमला था। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पे हमला था। मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने का साजिश था। कश्मीरियों को एक साल से घरों में बंद रखा है। उनके सारे के सारे सियासी क़यादत को कैद में रख दिया है। 10 लाख फौज, 10 लाख हिंदुस्तान के फौज 1 करोड़ शहरियों का, 1 करोड़ कश्मीरियों के कायद में रखे हैं। नौजवानों को पैलेट गन से अंधे किए जा रहे हैं। औरतों का रेप किया जा रहा है। स्कूल्स बंद है, दवाइयां नहीं मिल रहा, बाजारों बंद है, कारोबार बंद है। और मोदी का चालाकी देखे, मोदी का चालाकी देखे। अगस्त 5 2019 को 370 का खात्मा कर दिया और एक साल बाद 5 अगस्त 2020 पे 5 अगस्त 2020 पे पूरा हिंदुस्तान ने ये दिन शोक का दिन मनाना था। कश्मीरियों का कैद का दिन शोक के तौर पे मनाया जा रहा था, मगर मोदी ने उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को और तकलीफ दी है। अब वो कश्मीरियों के कैद के दिन को
کشمیریوں کے قید کے دن کو جشن کا دن بے نقاب کرنا تھا، مگر اس سلیکٹڈ نے، اس نااہل نے، اس نالائق نے کلبھوشن یادو کو NRO دے دیا ہے۔ اس آرڈیننس کی صورت میں یہ سلیکٹڈ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ آزاد کشمیر کا ہمارا وزیر اعظم پہ غداری کے پرچے کاٹتا ہے۔ یہ جو سلیکٹڈ کٹ پتلیاں ہیں یہ خاموش رہے اگر انہوں نے رہنا ہے، مگر گجرانوالہ کا غیرت مند عوام جب تک کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، جب تک ہماری کشمیر کے نوجوان ان کے حق کے لیے جد و جہد لڑ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں رکھ سکتے، آپ کشمیریوں کے آواز بنیں گے اور ہم مل کے ان کے حقوق دلوا کے رہیں گے۔ گجرانوالہ سلیکٹڈ نے، سلیکٹڈ سے کشمیر نہیں بچ سکا، کرپٹ سلیکٹڈ سے نہ پنجاب یا نہ وفاق چل سکا، سلیکٹڈ نے